एक कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 8,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इन पे कंपनी ₹8 पर शेयर कॉल्ड कर चुकी है जिसमें ₹1 ऑफ प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। अब इन शेयर्स पे कंपनी को ₹6 पर शेयर मिल चुका है जिसमें ₹1 ऑफ प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, अब इन फॉरफिटेड शेयर में से कंपनी ने केवल 5,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है और एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट इनके रीइश्यू पे मैक्सिमम कंपनी दे सकती है उतने डिस्काउंट पे कंपनी ने इन 5,000 शेयर्स को रीइश्यू किया है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आपको इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। तो शुरू के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है फॉरफीचर ऑफ शेयर से, कि जब शेयर फॉरफिट किए जाएंगे तो आपको बताना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, कितना पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, कितना पैसा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, 5वां क्वेश्चन है आपका कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से किया जाएगा जब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रिलेटेड है कि जब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। छठा क्वेश्चन भी रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर से रिलेटेड है कि फॉरफिट शेयर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे आप तब। ठीक है बच्चों, जब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे। 7वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैंक अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा जब ये शेयर रीइश्यू किए जाएंगे। और 8वें क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है आपसे कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे एक 9th क्वेश्चन और डाल लेते हैं बच्चों कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा। ठीक है बच्चों, कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना बैलेंस अब भी बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको जवाब देना है, इन 9 क्वेश्चंस का जवाब देना है जो भी मैंने आपसे इंफॉर्मेशन दी है, जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड आपको इन 9 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और जब ये 9 क्वेश्चन के जवाब दे देंगे आप तो उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करके बतानी है। ठीक है, तो आइए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन के आंसर को। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर समझिए। अब क्योंकि कंपनी ने ₹8 कॉल्ड किए हैं जिसमें ₹1 प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है, तो जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो शेयर कैपिटल को केवल हम शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया करते हैं। अब शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू ₹8 नहीं है बच्चों, क्योंकि इस ₹8 में तो ₹1 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। तो जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है वो ₹7 पर शेयर है। ठीक है, प्रीमियम हटा के। और ऐसे ऐसे आपने 8,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा ₹56,000, जिससे शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चों आपको। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे कि फॉरफिट शेयर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। तो इन शेयर्स पे कंपनी को ₹6 पर शेयर मिला हुआ है ना, जिसमें ₹1 प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है। अब अगर प्रीमियम मिल चुका होता है तो प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिला हुआ पैसा प्रीमियम हटा के काउंट करेंगे जो कि है ₹5 पर शेयर, और ऐसे ऐसे 8,000 शेयर्स हैं जिनको फॉरफिट किया गया था, तो इनका जो फॉरफिट अमाउंट है वो है ₹40,000 जो फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सही है बच्चों। मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो प्रीमियम ₹1 मांगा गया था और वो 1 मिल भी चुका है, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी को मिल चुका होता है तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते ही नहीं हैं। इसलिए बच्चों इसका आंसर है निल, यानी कि जब आप शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मिल चुका है।
क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि प्रीमियम मिल चुका है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्टर है वो 6 रुपये जिसमें 1 रुपये प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है वो दे चुका है। ठीक है, तो प्रीमियम मांगा गया है और मिल भी चुका है, और जो प्रीमियम मांगा जाता है और मिल भी जाता है उस प्रीमियम को कभी भी डेबिट नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गए बच्चों। आइए अब चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों कॉल्स इन अरियर में कितना पैसा आएगा? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। कंपनी ने मांगे थे टोटल 8 रुपये, जिसमें से कंपनी को 6 रुपये मिल चुके हैं, तो जितने पैसे नहीं मिले हैं वो है ₹2 पर शेयर, है ना बच्चों। और ऐसे ऐसे 8000 शेयर्स हैं, तो 8000 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? ₹16,000। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट जब क्रेडिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो उसमें हम ₹16,000 क्रेडिट करेंगे। क्लियर बच्चों? अब जब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपको नहीं बता रखा है इस क्वेश्चन में कि रीइश्यूज को कितने रुपीज़ पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है शेयर्स को। जो 5000 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं उनको कितने रुपीज़ पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है। ठीक है, ना ही ये बताया गया है कि उनके रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, ना ही ये बताया गया है कि उनके रीइश्यू पे कंपनी को पैसा मिलेगा कितना, है ना। तो ये तीनों चीज़ों का जवाब हमें ढूंढना है बच्चों। तो एक एक करके उनके जवाब ढूंढते हैं। पहले तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आपने शेयर्स को फॉरफीट किया था तो आपने शेयर कैपिटल में ₹7 पर शेयर ही डेबिट किया था, यानी आपने ₹7 ही कॉल्ड अप माना था, क्योंकि टोटल कॉल्ड अप अमाउंट 8 था, जिसमें 1 तो प्रीमियम का था, कैपिटल का कॉल्ड अप तो 7 था, है ना बच्चों। तो ऐसा शेयर जिसकी कॉल्ड अप वैल्यू ₹7 पर शेयर है, ठीक है बच्चों, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, और रीइश्यू के टाइम पे नहीं बताया गया उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, तो हम उसकी पेड अप वैल्यू भी ₹7 पर शेयर ही लेके चलेंगे, इसकी पेड अप वैल्यू को भी। और ऐसे ऐसे कंपनी ने 5000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रीइश्यू वो ₹35,000 से क्रेडिट किया जाएगा। आई सुन बात कि शेयर कैपिटल को आपको ₹7 पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट करना है, और ऐसे ऐसे 5000 शेयर रीइश्यू करे गए हैं, तो टोटल अमाउंट जिससे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो है ₹35,000। अब फॉरफीट शेयर अकाउंट जो है कितने अमाउंट से डेबिट होगा? तो बच्चों जितना डिस्काउंट दिया गया होगा एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू उससे फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन इन्होंने डिस्काउंट को क्लियर तो बताया नहीं कितना डिस्काउंट देना है, इन्होंने तो कहा था मैक्सिमम डिस्काउंट जितना दे सकते हैं दे दीजिए। तो हम जान लेते हैं कि पहले बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट दिया कितना जा सकता है। तो बच्चों कंपनी को एक शेयर पे वैसे तो 6 रुपये मिले हुए थे, लेकिन जिसमें ₹1 प्रीमियम का भी इंक्लूडेड था, तो प्रीमियम का जो पैसा होता है वो कभी भी फॉरफीट अकाउंट में काउंट नहीं किया जाता। तो हमने फॉरफीट अमाउंट पर शेयर जो था वो ₹5 काउंट किया था, है ना बच्चों, जिससे हमने अपने फॉरफीट शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो पर शेयर दिया जा सकता है ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर, वो फॉरफीट अमाउंट पर शेयर के बराबर होना चाहिए। कि एक शेयर पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना एक शेयर पे कंपनी को पैसा मिल चुका है। तो उस एक शेयर पे कंपनी को ₹5 मिल चुका था, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर तो दे सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ₹5, और ऐसे ऐसे कंपनी ने 5000 शेयर्स रीइश्यू करे हैं, तो ₹5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5000 से, यानी कि टोटल मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ दीज 5000 शेयर्स वो है ₹25,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात। आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो इन शेयर्स के रीइश्यू पे दे सकते हैं वो है ₹25,000। क्लियर। अब रही बात कि बैंक अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, यानी रीइश्यू के टाइम पे कंपनी को पैसा मिला कितना। तो कंपनी ₹7 पर शेयर पेड अप मान के इन शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, ₹5 पर शेयर का कंपनी डिस्काउंट दे चुकी है, तो इसका मतलब कंपनी ₹2 पर शेयर का इन शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, और ऐसे ऐसे कंपनी ने 5000 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। तो टोटल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ द रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर वो होगा ₹10,000। 5000 शेयर्स रीइश्यू करे गए, ₹2 पर शेयर का उनको रीइश्यू किया गया, तो टोटल अमाउंट जो मिला होगा कंपनी को एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू वो है ₹10,000। फिर हमसे ये पूछा गया कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो बात याद रख लीजिए बच्चों
आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे चुकी है उन शेयर्स पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बाद तो कोई गेन होना ही नहीं चाहिए कंपनी को। ठीक है बच्चों, भाई मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे चुके हो ऑलरेडी, तो गेन किस बात का? जितना डिस्काउंट आप दे सकते थे दे दिया। फॉरफिटेड अमाउंट आपका ₹5 पर शेयर था, आपने डिस्काउंट भी ₹5 पर शेयर दिया है, तो एक शेयर पर कितना गेन हो रहा है आपको? ₹0 का। तो अंडरस्टूड है, जब एक शेयर का गेन ₹0 है तो टोटल गेन भी आपका ₹0 ही होगा। अब 0 × 5000 करेंगे तो कुछ और थोड़ी आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। दैट्स वाई। क्लियर होगी मेरी बात? फिर आपसे मैंने ये 9th क्वेश्चन जो अभी पूछा है, उसमें ये मैंने पूछा है कि फॉरफिट शेयर अकाउंट में अब भी कितना बैलेंस बचेगा आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो बच्चों 3000 शेयर्स अब भी रीइश्यू नहीं हुए हैं, है ना बच्चों, और इनका फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹5। तो 3000 × ₹5 होता है बच्चों ₹15,000। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में अब भी ₹15,000 हैं जो अभी इसी अकाउंट में रहेंगे, क्योंकि जो शेयर्स रीइश्यू होते हैं उन्हीं का फॉरफिट अमाउंट जो है या तो डिस्काउंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ना यूज़ हो पाए तो कैपिटल गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट जो शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं फॉरफिट करने के बाद, उनका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में ही रहा करता है। तो ₹15,000 इज द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। सही है बच्चों? तो ये मैंने आपको अपने जो भी मैंने 9 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनके आपको आंसर्स दे दिए हैं, है ना। अब मैंने एक चीज़ और कही थी कि जर्नल एंट्रीज भी पास कर दीजिए इससे रिलेटेड। तो आइए बच्चों, वो जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी उनको देख लेते हैं। तो बच्चों जब शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। फॉरफिट शेयर अकाउंट को क्रेडिट करना है और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करना है। आप इनके पूरे परिणाम लिखिएगा जब आप इनके एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 8000 × 7 तो 56,000 यहाँ आ जाएगा, 8000 × 5 40,000 यहाँ आ जाएगा। ये आप अमाउंट पीछे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने यही अमाउंट लिखे हैं। 16,000 कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा, है ना बच्चों। एंट्रीज बनाने से पहले आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर उन 9 क्वेश्चन के ज़रिए आपसे पूछ लिया था, ताकि आप जब एंट्रीज बनाएं तो आपको एंट्रीज में कोई दिक्कत ना आए। रीइश्यू के टाइम पे आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट में 35,000 लिखा गया है, देख लीजिएगा। फॉरफिट शेयर अकाउंट में 25,000 लिखा गया है, देख लीजिएगा। बैंक में 10,000 लिखा गया है, वो देख लीजिएगा। और गेन की एंट्री बनानी नहीं है क्योंकि गेन हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे चुके हैं। यहाँ पर मैं बच्चों आपके नॉलेज के लिए फर्दर और मैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, जो आपको काफ़ी काम आएगा, ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट डेबिट। आप बच्चों जब शेयर्स फॉरफिट करे जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट को तब क्रेडिट किया जाता है और नाम आता है शेयर कैपिटल अकाउंट का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें इनका फॉरफिट अमाउंट लिखा जाएगा जो कि था ₹8,000 × 5 40,000 था ना बच्चों, 40,000, यस, वो आप देख सकते हैं, ये रहा। जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया था तो आपने कितना डिस्काउंट दिया था, वो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल अकाउंट में के नाम से लिख दीजिए डेबिट साइड में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। तो ये डिस्काउंट दिया गया था ₹25,000। अब कोई पैसा अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया होता तो हम यहाँ लिखते टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन फिलहाल है नहीं, लेकिन होता तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से लिखा जाता। और जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में ही रहता। ये भी मैंने आपको बैलेंस बताया था कैसे आएगा, 40,000 - 25,000 15,000, और इस तरह से ये फॉरफिट शेयर अकाउंट बन जाता। क्वेश्चन में मांगा नहीं गया था, क्वेश्चन में वैसे जर्नल एंट्रीज ही मांगी गई थी। ये मैं आपके अपने नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको और याद रहे कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि फॉरफिट शेयर अकाउंट बनाना है तो आपको इस तरह से बनाकर दिखाना है। यहाँ पर जब शेयर फॉरफिट किए गए थे तो फॉरफिट अमाउंट डालना था आपको। ये आपने डिस्काउंट जो दिया था रीइश्यू पे वो था, ये गेन था रीइश्यू का, और ये बैलेंस है जो अभी भी उन शेयर्स का बैलेंस है, ये जो शेयर्स फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं किए गए बाय द कंपनी। क्लियर बच्चों, आगे समझ बात।